हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को शब्दों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। रीजनिंग के जो डिफरेंस होता है उनमें कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा शब्द इनमें से अलग है। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, कुछ वादक यंत्र दे रखे हैं यानी बजाने वाले। ठीक है, तो इनमें एक पहचानना है कि कौन सा इनमें से एक डिफरेंट है, अलग है। पहला है मेरा तबला, दूसरा है तानपुरा, तीसरा है सरोद और चौथा है मेरा सितार। तो गैस करिएगा, आप लोगों को देखो बताता हूँ। देखो, तानपुरा, सरोद और सितार, ये जो तीन हैं यंत्र हैं, इन सब में बजाने के लिए तार होते हैं। क्या होते हैं? इन तीनों में बजाने के लिए क्या होते हैं? तार होते हैं। और जो मेरा तबला होता है वो कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, तबले में कोई भी तार नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर ए सही है, तबला मेरा सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। देखो, दूसरा प्रश्न है अंक गणित, गणित, ज्यामिति और बीज गणित। इंग्लिश में अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और अलजेब्रा। ठीक है, इनमें से एक डिफरेंट है। देखो, अंक गणित, ज्यामिति है और बीज गणित, ये सभी क्या है? ये गणित के भाग हैं। ये क्या है? ये गणित के भाग हैं। और गणित जो है एक वो खुद में सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा गणित, वो इन सबसे, इन तीनों से अलग है, क्योंकि गणित के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, इजी इजी क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए हैं। ये रंग दे रखे हैं, लाल, भूरा, हरा और पीला। सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। देखो, इसमें से आप जरा ध्यान दीजिए इंद्रधनुष के रंगों पर। इंद्रधनुष में रंग क्या होते हैं? विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। उसमें लाल भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, आसमानी भी होता है, लेकिन उनमें भूरा रंग नहीं होता है। कौन सा रंग नहीं होता? भूरा रंग उसमें नहीं होता है। ठीक है, कौन सा रंग नहीं इसमें पाया जाता है? भूरा रंग। चलो, तो मेरा कौन सा जवाब सही? भूरा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। अपहरण, इनमें से बताइए। देखो, हत्या का मतलब होता है किसी से जान से मार देना, वध का मतलब भी वही होता है, जान से मार देना, कत्ल करना का भी मतलब होता है जान से मार देना, और अपहरण का मतलब होता है किसी को चोरी करना या उठा लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखते करने वाला। इस हिसाब से मेरा इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। सायं, प्रातः, दोपहर, रात्रि। देखो, अगर कोई कहे कि मैं चलो ये काम शाम को कर लूँगा या प्रातः को कर लूँगा या दोपहर को कर लूँगा, तो यानी सायं, प्रातः और दोपहर एक निश्चित समय बताया गया है दोपहर के लिए। और जो रात्रि है वो एक पूरी रात की बात तो कही गई, यहाँ पे किसी भी रात्रि के पहर की बात नहीं की गई। तो यहाँ पे रात्रि है, या इस हिसाब से लगा सकते हैं ये सभी दिन के अंग हैं और रात्रि दिन का अंग नहीं है। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। आलिंगन, देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना। देखो, आलिंगन मतलब होता है किसी को गले लगाना। आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना। आलिंगन का अर्थ क्या होता है? गले लगाना। आलिंगन का अर्थ क्या होता है? गले लगाना। देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना, इन सभी का आशय है देखने से, और आलिंगन मतलब होता है किसी को गले लगाना। ठीक है, सातवां प्रश्न। फाई, गामा, डेल्टा, पीसो। ये जो है ये फिजिक्स के, मैथमेटिक्स में प्रयोग होने वाले संकेतांक हैं। ये क्या है? संकेतांक है। ठीक है, फाई भी होती है, गामा भी होता है, डेल्टा भी होता है, पीसो जो है वो मुद्रा है। ये क्या है? पीसो क्या है? मेरी मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मेरा कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीसो। चलो, अगला आठवां प्रश्न देखते हैं। वर्ग, समभुज त्रिकोण, समचतुर्भुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, इसमें देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो, वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समकोण त्रिभुज यानी समत्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और समचतुर्भुज यानी जिसकी चतुर्भुज ऐसा जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं?
डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो देखो मेरा ऑप्शन डी सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है, समकोण त्रिभुज मेरा सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क, ये तो देखने से ही पता चल गया होगा, ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस क्या है मेरी? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। एथेंस क्या है? यूनान की राजधानी है। ये फ्रांस की कैपिटल है, ये यूनान की कैपिटल है, और ये यूके की कैपिटल है। और न्यूयॉर्क है, ये अमेरिका का एक शहर है, ये किसी भी कैपिटल नहीं है। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, ये थोड़ा जीके से संबंधित क्वेश्चन है मेरा। देखो पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये तीनों जो हैं यूरोप के हिस्सा, यूरोप महाद्वीप के हिस्से हैं। पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, जबकि कोरिया है जो एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है, एशिया महाद्वीप की जगह है। ठीक है, तो कोरिया मेरा सही जवाब होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में हम कोई और प्रश्न आपके लिए ऐसे ही सरल सरल आसान आसान प्रश्न लेके आएंगे। सभी एसएससी लेवल के सभी प्रश्न होंगे।